कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत शुक्रवार को अटेली में जोरदार प्रदर्शन व हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्रगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सतबीर राज झुकिया ने किया, तो वहीं जबकि पूर्व सीपीएस एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिता यादव ने विशेष सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे इस आंदोलन का उद्देश्य केंद्र सरकार के खिलाफ जनता की आवाज को मजबूत करना और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनसंपर्क समर्थन जुटाना है। तो वही कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने किया। जैसे ही वे मंच पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उन्हें बहुत ही फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। तो वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती और बैनर लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। इस मौके पर मंच से संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सतबीर झुकिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर मोर्चे पर जनता को निराश किया है। जनता ने जो विश्वास जताया था उसका गला घोटा गया है। पूर्व सीपीएस अनिता यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। इस मौके पर कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच आपको बता दें कि जिसमें चेयरमैन कमलेश, पूर्व प्रधान सुमेर बिहाली, बलवंत मोहनपुर, राज्य शिक्षक अवार्डी राजबीर जगबीर सुजापुर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा था। सभी नेताओं ने एक स्वर में जो है कहा कि अब वक्त आ गया है जब जनता भाजपा सरकार से हिसाब मांगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी हो। अटेली में हुए इस प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया और क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमा दिया। देखिए हरियाणा नारनौल से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सर, मैंने आपको इलेक्शन में पहले कहा था कि अगर मेरे को यहाँ अटेली विधानसभा क्षेत्र के भाई बंधु माताएं बहनें जिता देती है तो मैं पहले से ही बीच में थी। 24 घंटे में से 18 घंटा में इनके बीच में रहती थी, 6 घंटे में सोती। और अगर मेरा नंबर नहीं आता है किसी वजह से भी लगा केंद्र की सरकार में राव साहब मंत्री थे, उनकी बेटी यहाँ से कैंडिडेट थी, तो आपको चट जाहिर है इस बात का कि यहाँ पे वोट चोरी होंगी। अनिता जी, क्षेत्र में आपके क्षेत्र में कौन सी कमियाँ आपको नजर आती हैं? मेरे क्षेत्र में सबसे पहले तो मैंने अभी स्टेज से ही कहा कि सबसे पहले तो पंचायती राज भंग हुआ। पंचायती राज को 1 रुपया भी आज तक किसी भी सरपंच के खाते में नहीं आया। गांव के विकास कार्य ठप हो गए धीरे धीरे करके, पहला काम। दूसरा बात, यहाँ पर हमने महिला कॉलेज बनाए, कन्या में कॉलेज बनाया, अटेली में बनाए। मैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र की जिक्र नहीं करूँगा, अपनी की करूँगी, लेकिन वहाँ पर किसी तरह से भी ना कि कोई एजुकेशन में कोई सुधार हुआ और ना फैकल्टी और नहीं आई। जो हम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के गए थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जानते, रिपेयर तो हर टाइम चाहिए होती है, लेकिन उसको अभी तक कर नहीं। तीसरी बात पे हेल्थ की बात पे है, हमारी यहाँ से जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट के मंत्री हैं, वो हमारी बहन है यहाँ से। वो इलेक्शन में तो कुमारी लिखती थी, कुमारी आरती राव जी नॉमिनेशन। अब वो हेल्थ का काम उनको देखना तो चाहिए था हमारे यहाँ का, क्योंकि हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल कन्या में दिया, यहाँ पे दिया, लेकिन वो अपनी बच्चे को खिलाने के चक्कर में हमारे को टाइम ही नहीं दे पा रही। अटेली में एक बार भी विधानसभा में धन्यवादी दौरा नहीं निकाला। 1 साल हो गया पूरा, तो अभी तक चीफ मिनिस्टर की रैली हो जानी चाहिए थी, रैली में अनाउंस हो जाना चाहिए था कि अटेली सब डिवीजन घोषित हो गया। जब तक आप विधानसभा का दौरा नहीं करोगे आपको समस्याओं को नहीं पता लगेगा, और नहीं पता लगेगा तो कार्य नहीं होंगे। कोई घर बैठा होने, चीफ मिनिस्टर को सपने आ रहे हैं कि अटेली विधानसभा क्षेत्र से कौन है, वहाँ जाके बोला जाएगा। फोटो करा ली, दूर दूर जाके घूम लिया, ठीक है, राजा राव होने की वजह से हम सिर पर चढ़ाए रखते हैं, लेकिन यहाँ तो आए ग्राउंड में तो आके कुछ तो करें। हेल्थ डिपार्टमेंट में अपने बच्चे को भी पालना है तो लोगों को भी तो देखना है, उनको भी तो स्वास्थ्य सेवा देनी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो यहाँ से प्रत्याशी चुनाव जीत के गया है, मंत्री है सरकार में, सबसे ज़्यादा काम करा सकते हैं, लेकिन आज वो रेवाड़ी में ही बुरा हाल है। हॉस्पिटल के लिए लेडीज बैठी है, एम्स के लिए ज़मीन दे दी जिन्होंने, सारा सब कुछ दे दिया, लेकिन वो आज वो अपनी बात पे कायम नहीं। इन शब्दों के साथ हम सिर्फ आज माननीय जितेंद्र बघेल साहब हमारे प्रभारी हैं, अपनी आवाज़ के मजबूत दमदार के धनी नेता हैं हमारे, और राहुल जी ने गद्दी छोड़ वोट चोर के नारे से, मतलब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से आज हमारे पे हम हर घर में जाएंगे, हर घर में माता बहनों को बताएंगे, और जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक ये सरकार हट नहीं जाएगी, इतना संघर्ष हम करते रहेंगे। और पहले भी 18 घंटे आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप बताइए सभी प्रेस वाले रास्ता क्या हुआ है? भाजपा केवल बरगराने के अलावा कुछ काम नहीं करते, लेकिन हाँ
उसके पास बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहते हैं जो ध्यान भटकाने वाले होते हैं, तो वो धीमे धीमे सुर्रियां छोड़ती रहती है भाजपा। और भाजपा का कोई काम नहीं है, भाजपा का काम कभी भी कुछ नहीं है। भाजपा केवल परगलाने की राजनीति करती है, झूठ बोलने की राजनीति करती है और देश की जनता को गुमराह करने की राजनीति। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम वीडियो कैसे रिवील करें, सबकी पहचान कैसे बताएं, बहन बेटियां हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अभी मैं वही राष्ट्रपति का चुनाव देख रहा था, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसमें वीडियो वायरल हो रही थी बहुत सारी महिलाओं के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, तो तब उनका कोई वो प्राइवेसी खत्म नहीं हुई क्या? तो ये तो केवल हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का जो बचपना दिख रहा है और जो बचकाना वो बातें कर रहे हैं, वो तो खुद उन्हें अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए कि इतनी बड़ी वोट चोरी पकड़ने के बाद वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? ये वोट चोरी किस प्रकार कमेगी आपके दिमाग से? देखिए, वोट चोरी जब चुनाव आयुक्त की सही होगा, जो कीमती पहली बात तो जब उन्होंने नया अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट में कि उसमें एलओपी को हटा दिया उन्होंने और खुद सारी ताकतें ले ली और उसके ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकता अब तो ये सब बहुत सोची समझी रणनीति है। ये देश में प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने की एक साजिश रच रही है। ईवीएम हटा देंगे अपनी सरकार? नहीं, बात ईवीएम की नहीं है, बात तो इस वोट चोरी की आ गई। अब यहाँ हमने ईवीएम पे कभी बात नहीं की, कभी ईवीएम पे बहुत सारे लोग, लेकिन हमारे नेता ने कभी बात नहीं की। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी वही बात करते हैं जिसका प्रूफ होता है और जिसका एविडेंस होता है। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दो की है, कितने सालों तक कांग्रेस की पत्रकार है तो सरकार आपने रही? देखा होगा, दोनों में उन्होंने फुल प्रूफ दिया है कि कैसे वोट हटाए गए, कैसे वोट काटे गए, कैसे एक घर में, एक कमरे के मकान में 80 वोट बने, कैसे बार बार वोटों को रिपीट किया जा रहा है। तो उन्होंने बाकायदा आप सब लोगों के सामने उन्होंने प्रूफ दिया है, तो इस प्रूफ के आगे मुख्य चुनाव आयुक्त को कुछ न कुछ तो संज्ञान मिले। हरियाणा में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, कब तक नियुक्ति हो पाएगी? बहुत जल्दी हो जाएगी। आपको पहले आप कयास जिलाध्यक्ष के बारे में भी लगा रहे थे कि संगठन नहीं बन पाएगा, ये नहीं होगा, और हमने ऐसे ऐसे हर जिले में अच्छे सक्षम जो हमारे बुनियादी समस्याओं को समझते हैं उस क्षेत्र की, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे कैडर से जुड़े हुए हैं, जो हमारे एनएसवाई यूथ कांग्रेस के कैडर से जुड़े हुए हैं, वो लोग आगे निकल के आए हैं, तो ये भी बहुत जल्दी क्या खत्म। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि 70 साल से कांग्रेस वोट चोरी कर रही थी, हमने कर ली 11 साल में, तो क्या हो गया? देखिए, उसने कर ली ना, हमने तो नहीं बोला कि उन्होंने कर ली ना 11 साल में। तो रेखा गुप्ता जब खुद एडमिट कर रही है तब भी तो सोचना चाहिए। रेखा गुप्ता ने तो खुद एडमिट कर लिया। कार्यक्रम है वोट, बताओ। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये हमारे राहुल गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी अभियान चला रखा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान। तो आज हम केवल हस्ताक्षर नहीं, इस मार्केट में प्रदर्शन भी करेंगे, लोगों को बताएंगे भी किस प्रकार से सरकार जो है ना वोट चोरी करके बनी है, उसके खिलाफ प्रदर्शन भी है और हमारा हस्ताक्षर अभियान भी है। आप वोट चोरी की बात कर रहे हो सर, वोट चोरी ये ईवीएम पे विश्वास नहीं है, कैसे चोरी कर रहे हैं? नहीं, ईवीएम की आप बताओ ना कि आपका मोबाइल चल रहा है, 3 घंटे के अंदर आपकी बैटरी 20% बची है और वो 15 दिन 10 दिन जो उसमें रखी गई स्टोर में, उसके बावजूद भी 99% बैटरी रही, तो उसके कारण क्या है आप ये तो देखो ना। दूसरी बात आप ये देखो, एक ही मकान में 700 लोग रह रहे हैं। तो आगे किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पूरे प्रदेश में या देश की बात करें तो? पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम चल रहा है। नेताजी, कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया है, बीजेपी ने तो ऐसा कभी आरोप नहीं लगाया वोट चोरी का। बीजेपी ये पूछ रही है, कांग्रेस बीजेपी चोरी पूछ रही है नहीं कि तो कांग्रेस कैसे भी क्या आरोप वोट चोरी करती थी? कांग्रेस बैलेट पेपर से करवाती थी और कांग्रेस ने सबके सामने की थी, देश की जनता ने 60 साल बनाया, तो उस समय बैटरी लो नहीं होती थी किसी की। सर 11 साल तक संगठन आप नहीं बना पाए, कोई जिला अध्यक्ष नहीं था, कोई हल्का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो ऐसे तो बहुत पीछे चली जाएगी कांग्रेस। नहीं, अब कांग्रेस का संगठन बना दिया, अब कांग्रेस किस तरह से मजबूत करने का काम करेंगे आप? कांग्रेस का संगठन बना दिया, अब गरीवाली मोहल्ले तक जाएगा।